केंद्र मंत्री आदिवासी व्यापार श्रीयुक्त जुएल ओराम महोदय, माननीय मंत्री पंचायत राज और पानीय जल ग्राम उन्नयन विभाग श्रीयुक्त रविनारायण नायक महोदय, माननीय मंत्री विद्यालय गणशिक्षा श्रीयुक्त नित्यानंद गंड महोदय, माननीय मंत्री मत्स्य और प्राणी संपद विकास और एमएसएमई विभाग श्रीयुक्त गोकुलानंद मल्लिक महोदय, माननीय मंत्री शिल्प दक्षता विकास वैषयिक शिक्षा श्रीयुक्त संपत चंद्र स्वाई महोदय, माननीय मंत्री जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन श्रीयुक्त गणेश राम सिंह खुंटिया महोदय, विद्यालय गणशिक्षा विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव एन तिरुमला नायक, एमएसएमई विभाग कमिशनर तथा शासन सचिव श्रीमती रश्मिता पंडा, एठारे उपस्थित विभिन्न विभाग उपस्थित समस्त पदाधिकारी, नवनियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद, नवनियुक्त एटी उपस्थित समस्त तांकर परिवार वर्ग, गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद, समृद्ध विकसित ओडिशा गठन रे भाग नेबाकु जाउतबा समस्त नवनियुक्त माननकु मोर आंतरिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आज एठारे उपस्थित थिबा प्रत्येक नवनियुक्तंकर जीवन रे एक नूतन अध्याय जोड़ी हेबा पई जाउछि, जहा तांकर व्यक्तिगत जीवन सहित राज्यर विकास रे निश्चित भाव रे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिवो। आज नवनियुक्ति मेला, आज नियुक्ति मेला आम समस्तंकु नियुक्ति एवं दक्षता विकास माध्यम युवपीढ़ी को सशक्त करने राज्य सरकार प्रतिबद्धता को ये प्रतिफलित करुछि। 2 वर्षर कम समय मध्य आमे आज 15तम नियुक्ति मेलार आयोजन करिपारिछु। एठारे आनंदर विषय जे समस्तंकर पई निश्चित भाव एहाठारु बड़ आनंद आउ कौन बा थाई पारे। आमर पिला माने कठिन परिश्रम करी घात प्रतिघात विभिन्न परीक्षा देई एठारे आज सेमाने पहुंच पारिछंती। एनु निश्चित भाव सेमानकर परिश्रम विश्वास भरोसार आज विजयी आज होइछि। एही मेला सेमानकर निश्चित भाव मु कहिबी विजयर प्रतीक। आम सरकार आसबार मात्र 22 मास भितरे आमे आज को मिसाई 15टी नियुक्ति मेलार आयोजन आमे करि पारिछु। आज आमे एककालीन भाव 7टी विभाग 4623 जन को यह नियुक्ति प्रदान करिछु। अर्थात गत 2024 जून मासर आज सुधा सरकारी चाकरी रे 44,082 जन को नियुक्ति प्रदान आम सरकार आसबार आम सरकार ये काम कर सारे। 2 वर्ष पूर्ण है नहीं एवं 44,000 रु अधिक समस्त विभिन्न विभाग नवनियुक्त युवक युवती मान को चाकरी देवा ये निश्चित भाव ओडिशा राजनीतिक इतिहास रे एक बड़ घटना। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तांका मार्गदर्शन रे एक विकसित राष्ट्र विकसित राज्य गठन पाई आमर संकल्प एथिरे निहित अछि। सही संकल्प को साकार करिबारे एही नियुक्ति मेलार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। आपण माने राज्य सरकार विभिन्न योजनार सफल रूपायन करी समृद्ध ओडिशा निर्माणर प्रत्येक पथ को मजबूत करबा पाई समर्पण मनोभावना रे आपण माने निजको नियोजित करिवे बोली मु आपण मान को निकट रे आशा करूछि। ये सरकारी व्यवस्था व्यतिरेक जदि आमे आहुरी नियुक्तिर कथा कहिबा ताहले निश्चित भाव एथिरे बेसरकारी स्तर रे मध्य एवं विशेष करी आमे जदि शिल्प विभाग गुड़ी फोकस करवा शिल्प विभाग रे ताहले गत
22 मास मध्य अनेक योग्य युवक युवती मानू एथिरे नियुक्ति आम सरकार ये नियुक्ति प्रक्रिया माध्यम कराई एवं सेमानंकर संख्या भी कम नुह सेमानंकर संख्या होची 92,000 रु अधिक आज आम सरकार आसबार 22 मास मध्य 92,000 रु अधिक युवक युवती को आम शिल्प विभाग एवं अन्य विभाग आज से नियुक्ति प्रदान करिबारे आम सरकार प्रत्यक्ष भाव में नियुक्ति माध्यम कर सक्षम हो पारिछंती। एणु सरकारी स्तर में 44,082 जन एवं बेसरकारी स्तर में 92,000 समुदाय जदि आम नेबा ताहले आम सरकार आसबार 22 मास मध्य 1,36,082 जन को आज नियुक्ति दे आज आम सरकार सेमानंकर एवं सेमानंकर परिवार प्रति आस्थाभाजन हवा सहित से परिवार को सुख शांति आनिबारे से परिवार रे जीवन यापन रे सामाजिक जीवन यापन रे एक बड़ परिवर्तन आनी करिबारे आम सरकार आज सफल हो पारिछंती आज सफल हो पारिछंती। आ ये सफल हिस्ट्री ये सफल कथा ये सफल कहानी तो आपण मान पाखरे आपण मानकर भितर जो भाई और भौणी माने जो माने आज नियुक्ति पाई समान मुहर आपण माने समस्ते शुणी पारिछंती। विकास रंजन पाढ़ी असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर हिसाब से आज योगदान करिछंती सुंदरगढ़ रो विकास रंजन पाढ़ी तांकर एक्सीडेंट परे दुई आखि से हरैले दिव्यांग हेकरी भी पाठ पढ़िबार इच्छा अभिलाष को रखिथिबा कारणरू इच्छा शक्ति आगरे सबू हार मारे ये कथा को से प्रमाणित करी आज से असिस्टेंट इंडस्ट्री ऑफिसर हिसाब रे ओडिशा सरकार जगदबा गोटे बहुत बड़ कथा तांको पाई बहुत जोरदार करताली दबा पाई मु आपण मानको समस्त को आह्वान करुछि। सेही बड़ी भाव में अभिषेक प्रधान असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कंधमाल अंजलि मुंडा मोर केन्दुझर जिलार घटगां ब्लॉक रो एक छोटिया गाँव रु आसीथिबा अंजलि मुंडा जी की टीजीटी आर्ट्स टीचर हिसाब रे नियुक्ति पाइबा एक साधारण परिवार रे जी की दिन मजूरिया हिसाब रे काम करुवा केन्दुझर रो एक उपांत अंचल आदिवासी मुंडा संप्रदाय रो परिवार रो से केते संघर्ष करके आज तांको परिवार रो तांको अंचल एकमात्र झियो आज नियुक्ति पाइला तांको से घर परिवार साई पड़िशा केते बा खुशी और आनंद पाई नथिबे। सेही बड़ी भाव में तपस्विनी प्रियदर्शिनी माइनिंग ऑफिसर भावे खर्दा आज से एठी आपण मानकर पाखरे तांकर मर्तव्य से रिमार्क्स देले मोर केन्दुझर जिले में प्रतिष्ठित थिबा से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रे ए टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज रे से माइनिंग विभाग रो नहींकरी से कृतित्वर सह हासिल करला परे आज आम सरकार आज माइनिंग ऑफिसर हिसाब रे आज से जॉइन करवा निश्चित भाव रे ता पय जहाँ भी चैलेंज थाउ ना कहीं आज जड़े भौणी आज से कंपटीशन रे आज नियुक्ति पाइबा ये बहुत बड़ गोटे कथा। एणु निश्चित भाव में मुझे कथा कहवाई आज चाहूँगी जे एभली एक सुजोग एभली एक अपॉर्चुनिटी आज सही ओडिशार एवं जगतर बड़ ठाकुर श्री जगन्नाथंकर आशीर्वाद रु आज आपण माने सौभाग्य प्राप्त होइछंती एवं ये नियुक्ति मेला रे कृतकार्य है आज आम सरकार को निश्चित भाव में आपण एक शक्तिशाली करने समृद्ध ओडिशा बनइबारे विकसित ओडिशा बनइबारे भागीदारी तो होइछंती ता सहित निज परिवार रो निज पिता मातांकर आपण माने श्रद्धार भाजन हो पारिछंती कहीं ना आज आम गहन रे उपस्थित थिबा केंद्र मंत्री माननीय श्री जुएल राम महोदय आपण मानकर पाखरे आपण मानकर विषय रे से सुंदर कथा कहूतिले परिवार जेते बेले आपण माने चाकरी पाई पारु नहंती इंटरव्यू दउछंती परिवार अर्थ श्राद्ध होउची परिवार रे अशांति बढ़ुची एवं सेते बेले आपण अनादर हो जाउछंती एवं आपण माने निजर कॉन्फिडेंस को नहीं करी निजर अध्यवसाय को नहीं करी कठिन परिश्रम करी समय दे जेते बेले आपण माने
इंटरव्यू रे पास करके जिते निजुक्ति पाइबार सुजोग पाउछंती सेही परिवार रो से बापा हुअंतु माँ हुअंतु भौणी हुअंतु भाई हुअंतु एवं से कहते जे निजर जदि विवाहित होती निजर स्त्री भी हो केते आदरता पर आपण मानकर पाखरे बढ़ी जाउथबो ये कथा को से आपण मानकर सामने एठी उपस्थापना करिथिले। वास्तविक आज आम सरकार आसीबारे अंततः पक्षे माननीय केंद्र मंत्री जुएल राम से कथा को आज बहुत भल भाव में बुझी पारिछंती एवं आज मध्य ये काम को आज उद्यम जारी रखी आज सफल नेतृत्व दे पारिछंती। एणु निश्चित भाव में आज आमको अधिक प्रेरणा देथिबा उत्साह करथिबा माननीय केंद्र मंत्री जुएल राम को मु शत धन्यवाद दउछि। आज एठी ये निजुक्ति 15तम निजुक्ति मेलारे आज आम एठी 4623 जन को आज निजुक्ति प्रदान करलु। ए भव्य परिवेश आपण माने समस्त एठी आनंद रे उपस्थित मध्य अछंती एवं पाग भी अनुकूल अछि एवं पवन टिके बहुची। मान्यवर एठी उपस्थित मंत्री माने कहउतिले ये पवन बहिलाणी काले वर्षा हब कि बोली वर्षा हेले तो आहुरी शुभंकर। यार निश्चित भाव में एभली एक ये मनज्ञ परिवेश भितर आज ये निजुक्ति मेला एवं 4723 जन को आज आम सरकार 15तम निजुक्ति मेला रे आज ये कार्यक्रम मोर मने पड़ुछि। ठीक से ही भाव में अक्टोबर मास 5 तारीख 2024 मसीह आपण माने पेपर देखी थे आपण माने सेते बळे बोधे निश्चित भाव में किए ट्रेनिंग नौथिबे कि किए प्रस्तुति करुथिबे कि किए पाठ पढुथिबे एवं 2024 मसीहार अक्टोबर 5 तारीख रे मध्य गोटे बड़ निजुक्ति मेला एठी देखिबा पाई मिलिथिला। आउ सेथिरे संपूर्ण भाव में किछि विभाग सहित शिक्षा विभाग रो शिक्षक निजुक्ति तांकर संख्या बहुत अधिक थिला और तांकर संख्या थिला 16,009 जन शिक्षक शिक्षयित्री को निजुक्ति यही पड़िया कलिंग स्टाडियम रे ये निजुक्ति मेला प्रदान होता। से 16,009 जन भितर हुए तो केते जन उच्च पदस्थ चाकरी पाइला पर से किए कुआडे चली जाइछंती किंतु समानक भितर जो संख्या आज भी अछंती 13,000 रु अधिक समानक आमे निकटरे जो स्कीमेटिक टीचर हिसाब से समाने नियुक्ति पाइथिले समानकु आमे मध्य आज रेगुलर करि देइछु। समाने आउ ठिका नियुक्ति बा स्कीमेटिक नियुक्ति रे नाहंती समस्त को धीरे धीरे आमे रेगुलर करि पारुछु। एनु निश्चित भाव रे समानकर भविष्यत सहित समानकु भलो शिक्षक हेबार ये अवसर निश्चित भाव रे आज आम सरकार देवा पे जाउछंती। शासन प्रशासन व्यवस्था रे सरकारी अधिकारी माने सबुठार गुरुत्वपूर्ण भूमिका ये निर्वाह करिथांती। सरकार जेते भल योजना परिकल्पना कले सुधा ताकू तृणमूल स्तर में सठिक भाव रूपायन करने पाई दक्ष एवं सशक्त अधिकारी गोटे टीम दरकार। तेणु आम भाषा अन्य भाषा कहवा गले अधिकारी माने होउचंती ये आम सरकार असल चेहरा। आज ये व्यवस्था रे आपण माने सामिल होगा जाउछंती एवं सरकार प्रतिनिधि भावे आपण माने कार्य करिया पय जाउछंती। केंद्र मंत्री आ गुटे कथा भी कहिथिले आपण माने एभरी कर्म करंतु आपण माने एभरी सेवा करंतु ये मु चाकरिया हिसाब रे न भाबिकरी आपण मानकर मन भीतर भावना रहू मु जने होउची सेवक मु जने सेवा करिया पय आसीची पब्लिक सर्वेंट हिसाब रे काम करिया पे आसीची सरकार नियुक्ति पाइले सुधा ये मनोभाव रखिक सेवा करंतु एवं शेष रे आपण निश्चित भाव रे आपण केबे सम्मान पाइबा पाई जहाँ केंद्र मंत्री कहिले डिमांड करंतु नाही आपण मान पाखरे कमांड आसीबो जे आपण किभଳି भाव रे सेवा दउछंती एवं आपण किभଳି भाव रे सम्मानित हेबे। आज रही कार्यक्रम रे विभिन्न विभाग रो जो अधिकारी को नियुक्ति दिया जाउछि। ओडिशार समृद्ध भारतर चाबिकाठी होउछि गुणात्मक शिक्षा। यह को दृष्टि रखी आम सरकार
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ 8,998 ଜଣ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 3,215 ଜଣ ଟିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦାୟ 4,113 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକତା ଏକ ଆଦର୍ଶ ବୃତ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ସମାଜର ଆଦର୍ଶର ସ୍ତର ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଦିଗରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ନିକଟରେ ଆମ ସରକାର ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି 2023-24ରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ କଥାଟି ରଖିଲି, ତାହା ଆଜି ଆମେ ସମ୍ପାଦନ କରେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଇବାରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶ ସହିତ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା କରିବାକୁ ଆମ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛୁ, ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଆମ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଆମ ସରକାର PM-ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଆଉ ଏ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 762ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ଆଜି ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକଶିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଯୋଜନା ଆମ ସରକାର ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 5 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 6 କୋଟିରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇଏ ବଜେଟରେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2,200 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ST/SC ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ପିଲାଟି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଲା ପରେ ସିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ +2 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଇଏ ପାଉଛି। ଏଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ +2 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମ ସରକାର ନିରନ୍ତର ଭାବେ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ସମନ୍ୱୟରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନବମ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନୁଦାନ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଜି ବିସ୍ତାର କରିଛୁ। ଆଗରୁ କେବଳ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଥିବା 9ମ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା ଯେ ଆମେ କି ଦୋଷ କଲୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଭୋକରେ ରହିବୁ। ଏ କଥାକୁ ଆମ ସରକାର ବୁଝିପାରିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଆମ ଏ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଦିନେ ସେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆମେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ଓ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ୟେସ୍ କହିଲି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକତା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ନିର୍ମାଣ ସହ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଯୋଗାଇବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିକରି ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଆଜି ଆମ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ବୀମା କଭରେଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମିଶନ ମୋଡରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମୋବାଇଲ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୁଗ୍ଣ ତଥା ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କଲ୍ୟାଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗର ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା 70 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ନିଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ରପ୍ତାନି ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶରେ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। କୃଷି ପରେ ସର୍ବାଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ନିର୍ମାଣରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା 140 ଜଣ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଏବଂ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିକିରି ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 28 ତାରିଖରେ 2026 ମସିହାର ଆମେ ରାଉରକେଲାର ଆମର ଯେଉଁ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସେହି ପରିସର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଆମର ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆମେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଓଡ଼ିଶା 2026 ନାମରେ ଆମେ RRR ଅର୍ଥାତ୍ ରାଞ୍ଚି ରାଉରକେଲା ଏବଂ ରାୟପୁର ଝାରଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିକିରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ এই ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରର ଅନେକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରରେ ବିଭାଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇକରି ନବନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି କାମ ବି କରିବେ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିକଟରେ କରିଛୁ। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020କୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ 14 ଜଣ ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଆମେ କରିଛୁ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ସିଷ୍ଟମକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ନବନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନୋଭେସନ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ
आमे जेभଳି भाबरे हमर सरकार अधीन रे थिबा वाल स्किल सेंटर ये भुवनेश्वर रे अछि एवं ताहारी माध्यम रे आमे समस्तनको दक्षता प्रतिपादन करी समान को विभिन्न सेक्टर एमएसएमई इंडस्ट्री स्टील एवं 14 गोटी सेक्टर रे मध्य समान किभଳି भाबरे समान तांकर दक्षता रे उत्कर्ष को जाई परिबे एवं सेति पाई प्रति वर्ष सर्वभारतीय कंपटीशन रे प्रतियोगिता रे मध्य भाग नेबे सेति पाई मध्य समान को आमे इंडस्ट्री रेडी एवं दक्षतार सहित प्रतिपादन करिया पाई ऑल इंडिया लेवल प्रतियोगिता रे भाग नेबा पाई समान को पठै थाउ सौभाग्यर कथा चलित वर्ष आमे सर्वभारतीय प्रतियोगिता रे आमर ओडिसार ओडिया युवक युवती माने समान एथिरे कृतकार्य होइछंती खाली कृतकार्य होई नांती सेमाने कर भीतर प्रतियोगिता रे 57 जन सेतिरे समाने तांकर श्रेष्ठता प्रतिपादन करिकरी ओडिसा को भारत वर्ष रे चैंपियन करिसंती अर्थात नंबर 1 स्थान को आज नै परिसंती ये होउची निश्चित भाबरे आम सरकार गोटे बड़ ये होउची हमर सुनिश्चितता आम राज्यर विकासर गति को आगे नहीं 52 जन को सरकारी सहकारी निर्वाह जंत्री भाव में दायित्व आज समान को दिया जाइछि एमाने पंचायत राज एवं पानीय जल विभाग अधीन रे कार्य करुछंती पंचायत राज विभाग रे ग्रामीण शासन व्यवस्थार मूल भित्ति अटे मुंड को छात घर को पानी गाँ को रास्ता हाथ को काम ये होची आम समस्तंकर ये होची प्राथमिकता यह को कार्यकारी करने तृणमूल स्तर में विभिन्न विकासमूलक कार्यकलाप सफल रूपायन निमंते सहकारी जंत्री निर्वाही जंत्री भूमिका अत्यंत ये गुरुत्वपूर्ण मन हुए तेणु मोर दृढ़ विश्वास जे नवनियुक्त सहकारी जंत्री माने राज्यर विकास रे सक्रिय भूमिका ग्रहण करेंगे एवं से माननीय पंचायत राज मंत्री को मध्य एटी उपस्थित अच्छा धन्यवाद दूसरी आज उपस्थित रही आज ये दायित्व से निजे विभागर नेतृत्व नेबे आज इस्पात और खनि विभाग अधीन खनि अधिकारी और सहकारी रसायनविद को नियुक्ति प्रदान करिछु आम राज्य खनि संपद प्राचुर्य सारा भारत एक प्रमुख स्थान ये अधिकार करिछि एही समस्त खनिज संपदर उचित मान निरूपण द्वारा उपयुक्त राजस्व संग्रह करिबारे खनि और भूतत्व निर्देशालय अधीन परिचालित रासायनिक गवेषणागार गुड़िकर भूमिका आज दिन में बेस गुरुत्वपूर्ण मन हुए उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति अनुसरण करी स्वच्छतार सहित मान निर्धारण करने उद्देश्य खनि एवं भूतत्व निर्देशालय अधीन आज आम केन्दुझर जोड़ा जाजपुर बलांगीर ब्रह्मपुर संबलपुर केन्दुझर ठारे रासायनिक परीक्षागार प्रतिष्ठा करा सहित भुवनेश्वर रे राज्य गवेषणागार प्रतिष्ठा आज ये करा जाई पारिछि पृथ्वी एवं संपूर्ण सत्तार आधार है जंगल विश्व जलवायु परिवर्तन एवं से वृद्धि पाउथबा तापमात्रा चिंताजनक स्तर आज सारा विश्व रे सारा भारत वर्ष एवं आम ओडिशा रे मध्य देखा देलानी एवं से स्तर को पहुंची गलानी ये परिप्रेक्षी जंगल वन्यजंतु मानकर सुरक्षा एवं अभिवृद्धि एकांत आवश्यकता मन हुए यह जंगल उपर निर्भरशील व्यक्ति विशेषज्ञ स्वार्थर सुरक्षा अत्यंत जरूरी ए दिगरे जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन विभाग अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही आउ बनखंड राज्यर जंगल विभाग ये हूँ तल स्तर संगठन एवं ये हूँ निश्चित भाव में आम समस्त अति गुरुत्वपूर्ण सहकारी वन संरक्षक माने बनखंड मानकर जंगल वन्यजंतु मानकर सुरक्षा और उन्नयनमूलक कार्य प्रत्यक्ष भाव में योगदान करी निजर दायित्व निर्वाह करेंगे एवं राज्यर अभिवृद्धिर निश्चित भाव में से सहायक हे जंगल सुरक्षा देवे एवं जंगल बाहर मनीष एवं वन्यजंतु मध्य जो लड़े होने निश्चित भाव में एक मध्यम साजिकी मीडिएटर साजिकी तार सुरक्षा करेंगे निश्चित आपण मैंने सबू नवनियुक्त माने राज्यर बृहत्तर स्वार्थ पूर्ण दक्षता और कर्तव्यबोध समर्पण स्वच्छतार सहित दायित्व निर्वाह करेंगे ये पूर्ण मोर आशा और भरोसा अच्छी यही अवसर आपण मानक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनइबा सहित आपण मानकर दीर्घ उज्जवल भविष्य मु कामना करुछि आम सुशासन सबुठु बड़ ओ प्रभावशाली उदाहरण होउछि जन अभियोग शुणाणी ये जन अभियोग शुणाणी दीर्घ दिन बंद हो पड़ता एवं अभियोग शुणाणी कार्यक्रम
आम सरकार आनिबा परे तुरंत यह कार्यकारी करागला साधारण प्रशासन विभाग ये साधारण लोक ये विभाग अधीन अनुभव करुवा एवं ये विभाग मो अधीन थिबा एवं आज निश्चित भाव साधारण लोक आज अनुभव करुछंती जे ये सरकार होउछंती प्रकृत रे लोकंकर सरकार आपण माने मध्य यही भावना को आगे नेबार अछि आपण माने मध्य समस्ते कहिबार अछि ये सरकार होउछि लोकंकर सरकार ये सरकार होउछि राज्यर प्रत्येकटी व्यक्तिविशेष निकटरे यही भावना को पहुंचाई पारिले ही सरकारी चाकरी मर्यादा रहिबो एवं आपण माने लोकंकर विश्वास भाजन हेई पारिबे समस्त नवनियुक्त मोर समस्त अधिकारी वृंद समस्त मोर भाई बणी माने आज अवसर में मुझे समस्त को किसी परामर्श देवी जपरी कह जाए विद्यार्थी 5 लक्षण अच्छी से भाई आज मुझे देउथबा 5 परामर्श को निज कर्म क्षेत्र में सदा आपण मैंने पालन करेंगे बोली मोर आशा तथा पूर्ण विश्वास आपण मैंने निश्चित भाव में उच्च शिक्षिता आपण मैंने मोर 5टी परामर्श को निश्चित भाव में आपण मैंने मन रखिपारे। प्रथम दुर्नीति सबु बेले दूरे रहिबे आमे सरकार दुर्नीति विरोध में शून्य सहनशीलता नीति आपणई जीरो टॉलरेंस नुआ अधिकारी हूँ कि अवसर नेबार शेष दिन हो कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो एथिरे आपण मानक मनरे संदेह रहिबा उचित नुह। द्वितीय गणतंत्र रे जनता हेउछंती भगवान तांकर स्वर ही होउची भगवान स्वर तेणु सदा सर्वदा निज निज स्तर रे तांक कथा शुणिबे जो माने शुणाणी करने अधिकृत से निश्चित भाव में लोकंकर अभियोग शुणी ताहार समाधान तुरंत यथा समय भितर करने चेष्टा करेंगे। तृतीय आपण माने होउचंती सरकारंकर प्रतिनिधि तेणु निज कार्य संपादन करने निजर वैचारिक मत प्रतिबंधक हेबा उचित नुहे तेणु ताहाको अलगा रखी निजर मत को अलगा रखी सरकारंकर आभिमुख्य अनुसार निज निजर कर्तव्य संपादन करेंगे बोली निश्चित भाव में ये आपण मान को मोर परामर्श। चतुर्थ समयानुवर्तिता पंक्चुआलिटी केवल निज ऑफिस को समय अनुसार आसवा यथेष्ट नुहे समय अनुसार तो आसबे किंतु समय अनुसार कार्य संपादन करने पड़ो मन रखु जो कार्य आसंता काली कराजिबो ताकू आज कर जहाँ को आज करा जाई परिबो ताकू तुरंत वर्तमान ही समाप्त कर ये हूँ आपण मान को मोर परामर्श। आउ शेष होउची पंचम कार्यक्षेत्र में एपरी आचरण करंतु नहीं जहा फल निजे बदनाम हवा सहित सरकार भी बदनाम हबार आशंका रही। विशेष भाव महिला एवं महिला कर्मचारी सहित भद्र और शालीनतार सहित वार्तालाप एवं आपण तार व्यवहार सेमिति जत उचित रखंतु। सरकार जिते भल योजना परिकल्पना करले सुधा ताकू तृणमूल स्तर सठिक भाव रूपायन करने जो मु प्रथम कही आसी आपणकर दक्ष एवं सशक्त अधिकारी दलर आवश्यकता अच्छी आकू आपण माने निश्चित भाव में ये पूरण करेंगे बोली मोर पूर्ण आशा एवं भरोसा अच्छी। दुर्नीति विरोध में आमर शून्य सहनशीलता नीति महिलांकर प्रति सम्मानजनक व्यवहार आपणकर कार्यशैली मूलदुआ हवा उचित ये फाउंडेशन हवा उचित। ओडिशा आज विकसित भारतर एक शक्तिशाली इंजिन होगा जाउछि एवं यही यात्रा आपण मानकर अवदान इतिहास रे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध रहिबो एवं आजिर दिनटी मध्य आपण मानकर पई आपण मानकर परिवार वर्गंग पई आपण मानकर सांगसाथी मानकर पई आपण मानकर टीचर मानकर पई एवं सर्वोपरि आपण माने भल पाउथबा समस्त सरकारंकर विभिन्न विभागर अधिकारी मानकर पई
निश्चित भाव एक स्मरणीय होकर रहिबो। ओडिशा आज विकसित भारतर एक शक्तिशाली इंजिन होगा जाऊँगी एवं यही यात्रा आपण मानकर अवदान निश्चित भाव में इतिहास रे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होकर रहिबो। आपन उज्जवल भविष्य कामना करने सह आपण मानकर परिवार वर्गन को जो माने एठी उपस्थित अछंती एवं जो माने भी आज एठी उपस्थित नहांती मु समस्त को निश्चित भाव में अनेक अनेक शुभेच्छा एवं धन्यवाद दूची। आसंतु आमे समस्ते मिसी एक शक्तिशाली समृद्ध एवं गौरवमय ओडिशा गठन करिबा। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद। कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपणकर स्पष्ट निरपेक्ष शब्द आम नवनियुक्त मानक निश्चित भाव में कर्तव्य पथरे निष्ठापर भाव में काम करने को प्रेरित करिब। अनुरोध करी सम्माननीय आयुक्त तथा शासन सचिव एमएसएमई विभाग रश्मिता पंडा महोदया को अनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करेंगे। नमस्कार।